वेलकम टू रूट बेस। मैं हूं विनोद और हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में पहला क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग पारी पारी से दोनों को करेंगे। पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका जो फाइनल आंसर आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एक नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, या फिर हाई लेवल जब आप प्रिपेयर करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इसका न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को करेंगे। ये क्या है आपका, तीन कैपेसिटर है C1 से, ये क्या है, तीन कैपेसिटर है आपका। इसका कैपेसिटेंस क्या है C1 C2 C3। इस पर एक हम लोग क्या किए, एक बैटरी जोड़ दिए, सर चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया आपका इधर से आकर के यहाँ पर आ गया। ये क्या है आपका कुंजी, इसको हम लोग बोलते हैं की, इंग्लिश से बोलते हैं की, इसको हिंदी में बोलते हैं कुंजी। तो इसका हमको क्या करना है, अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग अभी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, जितना मैंने इसके बारे में बताया अभी उसको हम लोग अभी लिखेंगे इसके बारे में। तो ध्यान दीजिए, कंसिडर थ्री कैपेसिटर्स हैविंग देयर कैपेसिटेंस एज C1 C2 एंड C3। ये क्या है, तीन कैपेसिटर है। ये देखिए ये क्या है आपका, तीन कैपेसिटर है। इसमें C1 C2 और C3 क्या है आपका कैपेसिटेंस। कंसिडर थ्री कैपेसिटर्स हैविंग देयर कैपेसिटेंस एज C1 C2 एंड C3। एक तीन कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस क्या है C1 C2 एंड C3। ऑल दी थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबको हम लोग क्या किए हैं, C1 C2 C3 को क्या किए हैं, सीरीज में हम लोग इसको क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं। हेंस देयर इज डिवीजन ऑफ पोटेंशियल बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। ये देखिए इसका सबका चार्ज क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब में सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सब समय क्या है, सेम है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा आपका, सेम होगा। अब देखिए जितना मैंने इसके बारे में बताया था फिगर के, यहाँ पर कुछ आपके लिए नया नहीं है। जितना मैंने यहाँ पर बताया उसी को इसमें लिखा हुआ है। कंसिडर थ्री कैपेसिटर्स हैविंग देयर कैपेसिटेंस एज C1 C2 एंड C3। तीन कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस क्या है C1 C2 एंड C3। ऑल दी थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैपेसिटर को हम लोग कहाँ कनेक्ट किए हैं, सीरीज में। देखिए ये सीरीज में है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज में क्या किए हम लोग, इसको कनेक्ट किए हैं। Hence there is division of potential but charge on each capacitor remains same। सबका चार्ज क्या है, सेम है। सबका चार्ज क्या है आपका, देखिए सबका चार्ज क्या है आपका Q1, मैं प्लस Q और माइनस Q, सबका तो सेम है तीनों का कैपेसिटर्स का। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए वी नाउ दैट C इक्वल टू Q बाय V। ये हम लोग पिछले में पढ़ चुके हैं कि C इक्वल टू Q बाई V। अगर ये किसी को समझ नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, तो आप लोगों को C इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने निकाला हुआ है, C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से V का वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q बाई C। यहाँ से अगर हम V का वैल्यू निकालते हैं तो Q बाई C हो जाएगा। फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर, फॉर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कैपेसिटर। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कैपेसिटर में क्या होगा आपका, वी कैन राइट फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर वी कैन राइट, हम लोग उससे क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे तीन कैपेसिटर है आपका, तो यहाँ देखिए V इक्वल टू Q बाई C हो गया। तो यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए V1 V2 V3, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V1 V2 एंड V3। क्योंकि हम लोग तीन कैपेसिटर लिए हैं तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल भी तीन होगा, V1 V2 एंड V3। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C1। आपका देखिए कैपेसिटेंस कितना है, V1 के लिए कैपेसिटेंस कितना है C1, और V2 के लिए क्या है C2, V3 के लिए क्या है कैपेसिटेंस आपका C3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, V1 यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, V1 V2 V3 जोड़ देंगे और यहाँ C1 C2 एंड C3। चार्ज तो आपका सेम है, चार्ज में तो आपका डिफरेंस कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, V1 इक्वल टू Q बाय C1, V2 इक्वल टू Q बाय C2, V3 इक्वल टू Q बाय C3। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, V1 V2 और V3 को हम लोग जोड़ देंगे। तो बट
V इक्वल टू, इसका हमको पोटेंशियल निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू V1 V2 एंड V3। V इक्वल टू क्या करेंगे, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, V1 V2 V3 को। तो ध्यान दीजिए Q बाय CS ये क्या है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मैंने अभी बताया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको इसमें निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये C क्या है आपका कैपेसिटेंस है, और CS क्या है आपका, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसीलिए S लिए। अगर जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो CP यहाँ पर लेंगे, CP यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग क्या लेंगे CS, क्योंकि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहे हैं। तो ये क्या आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। Q बाय C1 इज इक्वल टू QC1 प्लस QC2 प्लस QC3। ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाला था V1 V2 V3 का, उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से Q को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बाय C1 1 बाय C2 बाय 1 बाय C3। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से Q को कॉमन लिए और यहाँ का Q दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ का Q और यहाँ से जो कॉमन लेंगे तीनों में से, तो यहाँ Q को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो गया 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वेयर जहां आपका क्या है, वेयर CS इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 कैपेसिटर कनेक्टेड सीरीज। देखिए ये क्या है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CS जो आपका है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पूछे या ना पूछे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दे देगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। इसके बाद आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, फिजिक्स का एग्जाम देते हो जब, तो उसमें क्या होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन से या पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। ये आप लोगों के लिए, इससे आप लोग न्यूमेरिकल्स भी बना लीजिएगा कुछ ना कुछ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं क्या करता हूं कि पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या है, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम लोग पहला में क्या किए थे, सीरीज में कनेक्ट किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे पैरेलल में। तो पैरेलल का फिगर ये है आपका, ये ध्यान दीजिए। इसको हम लोग क्या किए पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। इस तरह से पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर दिए। सीरीज में होता तो क्या होता आपका 3 कैपेसिटर जो है इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका एक ही में क्या होता है आपका कनेक्ट होता। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पैरेलल, हमारा दूसरा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होगा आपका इस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसमें चार्ज क्या है Q1 Q2 एंड Q3। इसमें क्या किए, सॉरी इसमें एक क्या होगा बड़ा होगा आपका, एक होगा ये छोटा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये क्या हो गया, चार्ज इसमें क्या है Q1 Q2 और Q3। इस पर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, इसका C2, इसका C3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जैसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाले हैं, वैसे सेम इसमें क्या करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालेंगे। उसमें क्या किए थे हम लोग पोटेंशियल को ऐड किए थे, जोड़े थे, और अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे चार्ज को जोड़ेंगे। अब जितना मैंने बताया इसके बारे में हम लोग इसको लिखेंगे। कंसीडर 3 कैपेसिटर्स हैविंग देयर कैपेसिटेंस है C1 C2 एंड C3। इसमें 3 कैपेसिटर है, देखिए 1 2 और 3 इसको कैपेसिटर्स है। उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1 C2 एंड C3। कंसीडर 3 capacitors having their capacitance as C1 C2 and C3। C1 C2 C3 क्या है इसका कैपेसिटेंस है। ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सबको हम लोग कनेक्ट कहाँ किए हैं पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको हम लोग क्या किए हैं
कनेक्ट किए हैं। Hence there is division of charge but potential across all the three capacitors remains same। सबका क्या होगा, चार्ज जो होगा वह क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए Q1, Q2 एंड Q3 सबका चार्ज क्या है, अलग अलग है, बट पोटेंशियल क्या होगा इसका, रिमेन्स सेम। सबका कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V होगा। सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका V, बट चार्ज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। चार्ज Q1, Q2 और Q3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चार्ज क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल अलग अलग होता था। पोटेंशियल क्या होता था, V1, V2 एंड V3। यहाँ पर चार्ज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तीन अलग अलग डिवीजन में बढ़ जाएगा, V1 एंड V2, V3। तीन अलग अलग डिवीजन में आपका बढ़ जाएगा, वही बता रहा है यहाँ पर। यहाँ ध्यान दीजिए, कंसीडर 3 कैपेसिटर्स हैविंग देयर कैपेसिटेंस एज C1, C2 एंड C3। 3 कैपेसिटर है, उसका क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2 एंड C3। ऑल दी 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सब क्या है, कनेक्ट है पैरेलल में। हेंस देयर इज डिवीजन ऑफ चार्ज। चार्ज का डिवीजन क्या, देखिए यहाँ पर 3 हिस्सा में बट गया आपका चार्ज, यहाँ से Q1, Q2 एंड Q3। बट पोटेंशियल अक्रॉस ऑल दी 3 कैपेसिटर्स रिमेंस सेम। सबका पोटेंशियल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, V। सबका पोटेंशियल यहाँ पर आपका क्या है, V हो जाएगा सबका पोटेंशियल। इसका भी V, इसका भी। इसमें चार्ज का डिवीजन हो गया, बाकी पोटेंशियल इसमें जितना है सारा सेम है। तो V नाउ दैट C इज इक्वल टू Q बाय V। यहाँ देखिए हम लोग पिछला में जैसे निकाले थे कि C इज इक्वल टू Q बाय V। C इज इक्वल टू Q बाय V। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ करेंगे, Q का वैल्यू निकालेंगे तो CV हो जाएगा। Q का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CV। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये C का फॉर्मूला है, C इसको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, C इक्वल टू Q बाय V। यहाँ से अगर हम Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CV। चलिए अब आगे हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग क्या निकाले हैं, Q इक्वल टू CV। तो आपका देखिए चार्ज डिवीजन हो गया था, आपका 3 अलग अलग हिस्सा में बढ़ गया था, Q1, Q2 एंड Q3। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटेंस जो है आपका C1, C2, C3 भी, और पोटेंशियल क्या है आपका, सबका सेम रहेगा। तो देखिए Q1 इक्वल टू C1 V और Q2 इक्वल टू C2 V, Q3 इक्वल टू C3 V। क्या किए हैं, जो हम लोग यहाँ पर लाए हैं ना, Q इक्वल टू CV। इसमें चार्ज हमारा तो 3 डिवीजन में बढ़ गया था, Q1, Q2, Q3, और कैपेसिटेंस आपका 3 डिवीजन में C1, C2 एंड C3। पोटेंशियल सबका सेम है। तो हम लोग यहाँ से क्या किए, Q1, Q2, Q3 को हम लोग सबका वैल्यू निकाल लिए और क्या करेंगे, बट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये देखिए Cp भी, ये Cp क्या है आपका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। Cp क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके लिए, पैरेलल के लिए। जब हम लोग सीरीज के लिए निकाले थे कितना लिखे थे, CS, और यहाँ पर हम लोग जब पैरेलल के लिए निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, Cp लिखेंगे। Cp भी इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। ये क्या किए, Q1, Q2, Q3 का जो वैल्यू निकाले थे उसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है। तीनों V को क्या किए हम लोग, कॉमन ले लिए। तो ये V और यहाँ पर जो कॉमन लेंगे वो V कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से Cp बच गया इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का जो ये लास्ट का जो आंसर आया है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए या तो फिर आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेयर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेयर Cp इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कनेक्ट है वो क्या है आपका, Cp। हम लोग पैरेलल सीरीज के लिए क्या किए थे, CS लिखे थे, और हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे, Cp लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट फिर भी क्या है आपका, ये जो फाइनल आंसर आप लोगों का आया है वो आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।